नमस्कार दोस्तों, मैं राहुल कुमार। आपका यूट्यूब चैनल फ्यूचर स्टार में आपका स्वागत है। आज मैं आप लोगों के सामने असिस्टेंट प्रोफेसर मतलब यूपी असिस्टेंट प्रोफेसर और आप आरपीएससी असिस्टेंट प्रोफेसर मतलब राजस्थान असिस्टेंट प्रोफेसर और उत्तर प्रदेश असिस्टेंट प्रोफेसर में जो हिंदी सिलेबस में लगा हुआ है आचार्य रामचंद्र शुक्ल का निबंध भक्ति और श्रद्धा पर आज हम डिस्कस करेंगे। चलो आज हम डिस्कस करते हैं चिंतामणि। ये जो निबंध लगे हुए हैं किसमें लगे हुए हैं दोस्तों? भक्ति और श्रद्धा जो है चिंतामणि में लगे। किसमें लगे हुए? चिंतामणि में। तो हम देखते हैं भक्ति और चिंतामणि में लगे हुए दोस्त रामचंद्र शुक्ल की है। चिंतामणि भाग 1 में लगी हुई है। पूछा जा सकता है कि भक्ति और श्रद्धा निबंध किसमें लगे, तो चिंतामणि भाग 1 में। इसमें टोटल 17 निबंध है दोस्तों। कितने टोटल निबंध है? 17। तो 17 निबंध के बारे में हम बता देते हैं। भाव या मनोविकार, उत्साह, श्रद्धा और भक्ति, करुणा, लज्जा और ग्लानि, लोभ और प्रीति, घृणा, ईर्ष्या, भय, क्रोध, कविता क्या है, भारतेंदु हरिचंद, तुलसी का भक्ति मार्ग, मानस की धर्मभूमि, काव्य में लोक मंगल की साधना अवस्था, साधारणीकरण और व्यक्ति विचित्र, रसात्मक बोध का विविध रूप। निबंध की जो निवेदन मतलब भूमिका में जो लगा हुआ है दोस्तों, इसमें ये लाइनें आई भी है पेपर में। ये इंपॉर्टेंट लाइनें हैं दोस्तों और ये पेपर में आई हुई है, इसलिए मैंने इसको नोट कर दिया है। इस पुस्तक में मेरी अंतर यात्रा में पढ़ने वाले कुछ प्रदेश है, यात्रा के लिए निकलती रही हैं, बुद्धि पर भी हृदय को साथ लेकर। अपना रास्ता निकालती हुई बुद्धि जहां कहीं मार्मिकता और भावाकर्षण स्थलों पर पहुंचती है, वहां हृदय थोड़ा बहुत रमता अपनी प्रवृत्ति के अनुसार कुछ कहता गया है। इस प्रकार यात्रा के श्रम का परिहार होता रहा है। बुद्धि पथ पर हृदय भी अपने लिए कुछ न कुछ पाता रहा है दोस्तों। ये नोट कर लीजिएगा। बस इतना ही निवेदन करके इस बात का निर्णय मैं विज्ञ पाठकों पर छोड़ता हूँ। ये निबंध विषय प्रधान है, व्यक्ति प्रधान। ये निबंध जो है विषय प्रधान है, व्यक्ति प्रधान या पाठकों पर छोड़ता है कि इन दोनों में से क्या है। ठीक है दोस्तों। और ये कब छपी है? ये चिंतामणि भाग 1939 को किसके द्वारा? रामचंद्र शुक्ल ने लिखा है दोस्तों। ठीक है दोस्तों। अब आते हैं हम श्रद्धा और भक्ति निबंध पे। श्रद्धा और भक्ति निबंध में जो इसके मतलब की पंक्तियां इंपॉर्टेंट है और इसमें जो भी चीज इंपॉर्टेंट महत्वपूर्ण, मैंने सारे इस निबंध का निचोड़ मतलब के रख दिया आपके सामने। किसी भी मनुष्य के जन साधारण से विषय गुण या शक्ति का विकास देख उसके संबंध में जो एक स्थायी आनंद पद्धति हृदय में स्थापित हो जाती है उसे श्रद्धा कहते हैं। ठीक है दोस्तों। श्रद्धा का महत्व की आनंदपूर्ण स्वीकृति के साथ साथ पूज्य बुद्धि का संचार है। यदि हमें निश्चय हो जाए कि कोई मनुष्य बड़ा वीर, बड़ा सज्जन, बड़ा गुणी, बड़ा दानी और बड़ा विद्वान, बड़ा परोपकारी, बड़ा धर्मात्मा है, तो वह आनंद का एक विषय हो जाएगा। इन सब में जो देखते हैं आनंद का एक विषय के लिए क्या है, हम देखते हैं इन सब चीजों का होना चाहिए। तो इनमें से कुछ भी होगा तो आनंद का एक विषय बन जाएगा। जिन कर्मों के प्रति श्रद्धा होती है उनका होना संसार को वांछित है। यही विश्व कामना श्रद्धा की प्रेरणा का मूल है दोस्तों। प्रेम और श्रद्धा से में अंतर यह है कि प्रेम स्वाधीन कार्यों पर उतना निर्भर नहीं, कभी कभी किसी का रूप मात्र जिसमें कुछ भी हाथ नहीं उसके प्रति प्रेम उत्पन्न होने का कारण होता है, श्रद्धा ऐसी नहीं है। दूसरी पंक्ति हम देखते हैं। श्रद्धा का व्यापार असल विस्तृत है, प्रेम का एकांत। प्रेम में घनत्व अधिक है, श्रद्धा में विस्तार। यदि प्रेम स्वप्न है तो श्रद्धा जागरण है। क्या है? यदि प्रेम स्वप्न है तो श्रद्धा जागरण है। प्रेम में केवल 2 पक्ष होते हैं, श्रद्धा में कितने? 3 पक्ष होते हैं। ये नोट कर लेना। प्रेम में 2 पक्ष होते हैं, श्रद्धा में 3 पक्ष होते हैं। अब ऐसे ही बहुत इंपॉर्टेंट अच्छी चीजें हैं, लाइनें। सारांश यह है कि श्रद्धा में दृष्टि पहले कर्मों पर से होती हुई श्रद्धे तक पहुंचती और प्रीति से प्रिय पर होती हुई उसके कर्मों आदि पर आ जाती है। एक में पंक्ति को कर्मों
का द्वारा मनोहरता प्राप्त होती है, तो दूसरी में कर्मों के द्वारा व्यक्ति द्वारा। एक में कार्य प्रधान है तो दूसरे में व्यक्ति प्रधान है। श्रद्धालु की दृष्टि से सामान्य की ओर होना चाहिए, विशेष की ओर नहीं। श्रद्धालु की दृष्टि से सामान्य की ओर होना चाहिए, विशेष की ओर नहीं। श्रद्धालु अगर किसी भी चीज का है तो सामान्य की ओर होना चाहिए, विशेष की ओर नहीं। स्थूल रूप में श्रद्धा 3 प्रकार की कही गई है। नंबर 1 प्रतिभा संबंधनी, शील संबंधनी और साधन संपत्ति संबंधनी। ठीक है दोस्तों। चित्रकारी की दशा मतलब कि स्थूल के रूप में हम जब देखेंगे, स्थूल के रूप में पूछ सकता है श्रद्धा के कितने प्रकार के स्थूल के रूप में, तो 3 प्रकार, प्रतिभा संबंधनी, शील संबंधनी और साधन संपत्ति संबंधनी। चित्रकारी की दशा भी इसी प्रकार की गई है। चित्रकारी की दशा राधा कृष्ण कदम के नीचे खड़े हैं। चित्रकार जो है ये बनाते राधा कृष्ण किसके कदम के नीचे खड़े दोस्तों। प्रोफेसर राममूर्ति को मोटर रोकते, लोहे के मोटे मोटे सीकड़ तोड़ते, छाती पर 40 मन पत्थर रखते, हाथी खड़ा होती है। ये मतलब उसमें बताया गया किस तरीके से इसका विवरण करा गया है दोस्तों। शील, कला और साधन संपत्ति श्रद्धा के 3 विषय हैं। श्रद्धा के कितने विषय हैं? शील, कला और साधन संपत्ति श्रद्धा के 3 विषय हैं। में किसका ध्यान मनुष्य को पहले होना चाहिए? तो पहले शील का होता है, फिर कला का होता है, फिर साधन संपत्ति का होता है। ठीक है दोस्तों। मनुष्य किसी और से 3 प्रकार में प्रवृत्त होते हैं, मन से, वचन से और कर्म से। तीनों से होते हैं, मन से होता है, कर्म से होता है और मन से होता है, वचन से होता है और कर्म तीनों से होता है दोस्तों। ठीक है। श्रद्धा के विषय 3 हैं, शील है, प्रतिभा है और साधन संपत्ति। कितने हैं? श्रद्धा के विषय कितने हैं? 3 हैं, शील, संपत्ति, साधन संपत्ति। सच्चा दान 2 प्रकार से होता है, एक वह जो श्रद्धावश दिया जाता है और वह जो दयावश दिया जाता है। पंडितों, विद्वानों और धार्मिकों को जो दान दिया जाता है वह श्रद्धावश होता है। श्रद्धावश जो दान दिया जाता है वो कौन है? पंडितों है, विद्वानों है, धार्मिकों को जो दान दिया जाता है वो श्रद्धावश दिया जाता है। अंधों, लूलों और लंगड़ों को जो दान दिया जाता है वो दयावश दिया जाता है दोस्तों। श्रद्धा और प्रेम का योग का नाम भक्ति है। श्रद्धा और प्रेम, ये इंपॉर्टेंट लाइन है दोस्तों। भक्त वे ही कहला सकते हैं जो अपने जीवन का बहुत अंश स्वार्थ, परिवार व शारीरिक सुख आदि से विभक्त करके किसी के आश्रय से किसी और लगा सके। इसी का नाम आत्मनिवेदन है। श्रद्धालु महत्व को स्वीकार करता है पर भक्त महत्व की ओर अग्रसर होता है। श्रद्धालु महत्व को, लेकिन भक्त क्या महत्व की ओर अग्रसर होता है। अनुभूति पर प्रवृत्ति और निवृत्ति निर्भर है। अनुभूति मन की पहली शंका और संकल्प विकल्प दूसरी है। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानि निर्भति भारत अभ्युत्थान धर्मस्य तदात्मान सृजहायम्। ये गीता का श्लोक है दोस्तों और ये श्री भगवान कृष्ण ने कहा और उसमें उदाहरण दिया हुआ, तो इसलिए मैंने इसको नोट कर दिया। ठीक है दोस्तों। भक्ति हृदय से ही की जाती है। भक्ति किससे की जाती है? हृदय से की जाती है दोस्तों। किससे? भक्ति हृदय से की जाती। भक्ति विधान के अंतर्गत श्रवणार्थ, कीर्तन, संस्मरण, सेवन, सेवा, अर्चन, वंदन, दास, साक्ष्य, आत्मनिवेदन, ये 9 जो है भक्ति का इसमें वर्णन किया गया है, तो उसका भी मैंने लिख दिया दोस्तों। और तीसरा जो दूसरी पंक्ति आई है रसखान की पंक्ति है। तीसरी पंक्ति कौन सी है? रसखान के। मानुष हो तो वही रसखाना, बसो सेंग गोकुल के गावारन, जो पशु हो तो कहा बस मेरो, चेत नित नंदन के धेनु मझारन, पाहन हो तो वही गिरी को, जो किए हरिछत पुरंदन धारन, जो खग हो तो शेरो करो, मिली कुल कलंदी कवद का धारन। तीसरी पंक्ति क्या है? ये तीसरी पंक्ति है दोस्तों। तो तीसरी पंक्ति क्या है हम देखते हैं। तीसरी पंक्ति में लिखा है, सुनी सीतापति सिल सुभयु, मोद न मन तन पुलक, नैन जल सो न खेहर खाओ। इसमें अब 30 जो आता है, जनता के संपूर्ण जीवन का स्पर्श करने वाला कौन सा है? छात्र धर्म है।
छात्र धर्म को कहते हैं जनता के संपूर्ण जीवन को छात्र धर्म एकांतिक नहीं है, यह संबंध क्या है, लोक रक्षा से है। किससे? लोक रक्षा से। धन्यवाद दोस्तों। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक जरूर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ऐसे यूपी असिस्टेंट के पूरी कहानी का मैंने और यूजीसी नेट कहानी का मैंने सारा उस पे इस चैनल पे मैंने डाल दिया है, उसके नोट्स आप देख सकते हैं दोस्तों। धन्यवाद।